कल राज्यसभा में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि कोई भी लोग यानी कई ऐसे राज्य जो है उसमें ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की दूसरी लहर में मौत नहीं हुई, जिसके बाद से ही क्या था, पूरी तरीके से बिहार में राजनीतिक गर्म हो गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर सफाई देते हुए साफ तौर से कहा कि जहां भी बिहार के कई ऐसे अस्पतालों में, जिले में जहां भी ऑक्सीजन की कमी हुई उसे राज्य सरकार पूरा की और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी तरीके से उसे पहुंचाया गया, लोगों की मदद की गई। वहीं उस पर जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तो बयान दिया ही, वहीं तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि लोगों की जब ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना से मौत नहीं हुई तो क्या लोगों ने सुसाइड किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जहां भी दिक्कतें हुई उसे पूरी तरीके से लोगों की व्यवस्था की गई। केंद्र में यह रिपोर्ट पेश किया गया कि कई ऐसे राज्य जो हैं उन्होंने उनके पास रिपोर्ट नहीं भेजी है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र शासित राज्य जो है वहां भी इस तरीके की रिपोर्ट नहीं पेश की गई कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से सियासत गर्म होता हुआ दिखा। वही तेजस्वी यादव ने तो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, तो उसके बाद से ही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जब दूसरी लहर थी तो उस वक्त कहाँ थे, वो तो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते थे और लोगों के हालचाल जानते थे और सरकार पर हमला बोलते थे। वो सिर्फ सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, अच्छाई कभी नहीं दिखाते हैं। क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने, जरा उनकी बयानों को हम आपको सुनाते हैं। बिहार के बारे में आप सब लोगों को बता सकता हूँ और आप सब लोग भी उस समय बिहार में ही थे जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था और आप सब लोग हर दिन की खबर को कवर करते थे। हमारे राज्य के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जितने भी मरीज आए सभी मरीजों को हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया और जहां कोरोना के सेकेंड वेव के समय में 16 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जब यह वेव अपने सर्वाधिक दौर पे था तो एक दिन में 232 मैट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा, मतलब 14 गुना अधिक उठाव करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 दिनों में यदि किसी भी चीज़ का डिमांड 14 गुना बढ़ेगा तो सिस्टम पर कितना प्रेशर आता है। फिर भी हमने पूरी व्यवस्था को बनाए रखा और भारत की सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन का एलोकेशन भी बढ़ाया। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत थी वो हमने सहयोग मांगा, वो सहयोग मिला। बिहार सरकार के हमारे विभाग के अधिकारियों ने, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पूरा परिश्रम मेहनत किया और हर अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, मरीजों को सेवा की। हमारे राज्य के अस्पताल में आप सब लोग गवाह हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने किसी भी दिन किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई इसका कोई न्यूज़ कवर किया था क्या? हाँ, ये जरूर बात आती थी कि शाम तक चाहिए, कल सुबह चाहिए, तो हम लोग उपलब्ध कराते जाते थे। तेजस्वी यादव कहाँ थे जरा उनसे पूछिए ना, उस समय थे कहाँ पर, उनको मतलब क्या है राज्य की जनता से, वो तो कहीं बैठ के ट्वीट करते थे और उस दिन उनको ये सब बात नहीं ध्यान में आया था। तो उनको जनता से मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो सेवा करते हैं, काम करते रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ, चूंकि मीडिया में बने रहना है तो विरोध का बयान देना है और सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी तो तेजस्वी जी कहेंगे क्या कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आज तक तो नहीं बोले हैं। लेकिन बिहार की जनता की सेवा तो हम ही लोग कर रहे हैं और उस वक्त भी सेवा हम लोगों ने किया था और आगे भी सेवा करेंगे। सेवा करना हम लोग का धर्म है, कर्म है। ठीक है।